असम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3.4 से, और इसका जो चैप्टर का नाम है वो है विलोपन विधि। इससे पहले जो भी हम लोग देखे वो था प्रतिस्थापन विधि, कि किस तरह से हम उसको प्रतिस्थापित करके उसमें x और y का मान ज्ञात करते थे। तो ये है विलोपन विधि। ये विधि और भी आसान है। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, x + y = 5। ठीक है, x + y = 5, और दूसरा में क्या है 2x - 3y = 4। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है विलोपन विधि को, यहाँ हम x को भी बराबर कर सकते हैं, y को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं y को बराबर करना चाहता हूँ, तो y को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जितना रहता है उससे हम इसको गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ 3 है तो 3 से गुना कर दिया, अभी चिन्ह को ध्यान देना नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से हम गुना कर देंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो बात तो बराबर रहेगा, जो है वही रहेगा। गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x, 3 से x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15, ये आ गया। अब 1 से अगर इसको गुना करेंगे समीकरण 2 को तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, जो है वही रहेगा, -3y = 4। ये हो गया 2x - 3y = 4। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ हम देखेंगे अगर ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, और काटने के लिए ही बराबर किए थे। एक प्लस में है, एक माइनस में है। अगर यहाँ पर भी प्लस रहता तो फिर यहाँ सबका चिन्ह चेंज करते। अब क्वेश्चन आएगा तो फिर वैसा देखेंगे। तो इसको एक तो प्लस माइनस ये काट देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 3x है और 2x है, दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे 3 और 2 5x, ये हो गया बराबर। इसको जोड़ेंगे 15 और 4 19, ये हो गया। अब यहाँ पर 5x = 19 है, तो यहाँ x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 19/5। चूंकि ये तो कटने वाला है नहीं तो यहीं छोड़ देंगे इतना ही में। तो x का मान कितना आ गया 19/5 आ गया। अब x का जो मान आया है उसको हम समीकरण 1 में भी बैठा सकते हैं, समीकरण 2 में भी बैठा सकते हैं। दोनों में बैठाने पर आंसर आएगा, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा समीकरण में हम बैठाएं ताकि हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जिसमें जो समीकरण हमें छोटा लगे हम उसमें बैठाएंगे। तो यहाँ दोनों में हम देख रहे हैं, तो यहाँ समीकरण 1 हमको छोटा लग रहा है, उसमें हम बैठाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होना है नहीं। तो वही लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, x + y = 5, ये है। अब यहाँ x का मान कितना आया है 19/5, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 19/5 प्लस y = 5, ये हो गया। अब यहाँ 19/5 जो है उसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा y बचेगा, y = 5 - 19/5, ये आ गया। इसके नीचे बटा 1 करके इसको क्या करेंगे भिन्न का घटाव बना देंगे। तो 5 और 1 का अगर हम लसाअ लेते हैं तो 5 आएगा, ये हो गया। 5 × 5 नीचे गुना हो गया, तो जहाँ गुना होता है वहाँ हम फिर तिरछा गुना करेंगे तो वही मान आएगा। तो 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 = 25, माइनस यहाँ पर घटा देंगे 19 यहाँ गुना कर देंगे 19 × 1 = 19, ये आ गया। अब यहाँ पर y = 25 - 19, तो 25 में हम 19 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6/5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x का मान आया है 19/5 और y का मान आया है 6/5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ एक जगह आंसर लिखेंगे, x = 19/5 और y = 6/5, और ऐसे करके हम आंसर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कोई परेशानी होना है नहीं। और इसी तरह से अभी हम दूसरा प्रश्न को भी देखेंगे। इसमें जो भी प्रश्न है सब एक जैसा ही बनता है। तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ y को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 4 है तो इसको 4 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। माइनस तो नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, इस प्रश्न में मैं बता चुका हूँ कि बराबर करने के समय कभी भी चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना है। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6x प्लस 2 × 4 = 8y
बराबर 10 दूना 20, ये हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8x माइनस 4 दूना 8y बराबर 4 दूना 8, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये एक प्लस 8y माइनस 8y, ये कट जाएगा तो इसको काट देंगे, कट गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 14x हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 और 8 28 हो जाएगा। जैसा यहाँ बना है उसी तरह से यहाँ भी बन रहा है। अब x का मान निकाल लेंगे, कितना होगा, x बराबर 28/14, ये चूंकि गुना में है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 14 दूना 28, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठाएंगे या 2 में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी में बैठा सकते हैं, हम समीकरण 1 में ही बैठाते हैं। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10, ये हो गया। 3 इंटू एक्स का मान 2 आया है तो यहाँ पर हम x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 + 4y बराबर 10, 3 दूना 6 + 4y बराबर 10। अब इस 6 को हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस 6, प्लस से है माइनस हो जाएगा। 4y बराबर घटाएंगे तो कितना होगा, 4, y बराबर कितना आ जाएगा, 4/4, चूँकि ये 4 इधर गुना में है दूसरा साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, कट जाएगा बराबर 1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और x का मान कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ हम एक स्थान पे लिख देते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो ये विलोपन विधि का पहला और दूसरा देखें। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x - 5y, 3x - 5y -4 है यहाँ, और 9x बराबर 2y + 7। तो ये दोनों अभी इसको हम समीकरण 1 और 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3x - 5y -4 है, इसको बराबर की ये साइड में ले जाएंगे तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। 3x - 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर 9x है ना, तो 9x, अब ये y जो है हमारा प्लस में है, बराबर के इधर हम ले लाएंगे तो -2y हो जाएगा बराबर 7। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 5 से, इसलिए कि यहाँ 5 है यहाँ 2 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x माइनस 2 × 10y बराबर 2 चौके 8, इसको करेंगे 5 × 9 45x माइनस 5 दूना 10y बराबर 5 × 7 35, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में तो कटेगा नहीं, तो फिर हम चिन्ह बदलेंगे और सबका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस तरह से चिन्ह बदल लेंगे, और बदलने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 10y और यहाँ 10y, एक प्लस में है एक माइनस में है, हम काट देंगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि माइनस में आ गया ये और ये प्लस में है, तो 45 में हम 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 6 घटाएंगे तो 15 में 6 9 और इधर 3 x हो गया। उसके बाद यहाँ पर 35 जो है वो माइनस में है और 8 जो है वो प्लस में है, तो इसे भी जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ चूंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो ये दोनों में माइनस आ जाएगा। तो x बराबर, यहाँ हम माइनस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, 27/39। अगर ये कटेगा तो इसको हम काट देंगे, तो 3 से कट सकता है, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि x का मान जो आया वो कितना आ गया, 9/13 आ गया। अब इस x का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में जब हम बैठा देंगे तब कितना आएगा, समीकरण 1 हमारा कितना आया है, 3x - 5y बराबर 4। तो 3x यानी कि 3 गुना x का मान कितना आया है, 9/13 माइनस 5y बराबर ये 4 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे, 9 × 3 = 27,
27/13 माइनस 5y बराबर 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 27/13 जो है बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर -5y बराबर 4 प्लस से ये माइनस में हो जाएगा 27/13। अब यहाँ इसके नीचे बटा 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब बटा 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम भिन्न का घटाव बनाएंगे। भिन्न का घटाव बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5y बराबर यहाँ पर 13 और यहाँ तिरछा गुना कर देंगे तो यहाँ तिरछा गुना करेंगे हम 13 और 4 को तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 माइनस 27 और 1 को गुना करेंगे 27, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये -5y है बराबर, इसको हम जब घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ 12 है और यहाँ 7 घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ बचा 4, 4 में 2 तो 2, ये आ गया बटा 13। अब यहाँ ये 5 जो है ये इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25/13 भाग -5, चूँकि गुना में है। अब मेन भाग हमारा यहाँ पर हो रहा है तो इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 25/13 गुना यहाँ पर बटा 1 कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको फिर हम गुना कर देंगे, चूँकि यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पर y बराबर 25/13 पचे 65 और ये माइनस में है तो यहाँ भी माइनस में हो जाएगा। 5 से हम काट सकते हैं इसको, 5 पचे 25, 5 एका 5 और 5 दिया 15, तो y बराबर कितना आ गया, 5/13, ये माइनस में, तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी का जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसमें हम करेंगे क्या, इससे समीकरण 1 तैयार कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। यहाँ 3 और 2 को हम लसा लेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 2 दूना 4y, ये हो गया बराबर -1। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 6 एका -6, तो समीकरण 1 आ गया यहाँ पर हमारा, है ना। अब इससे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 ज्ञात कर लेंगे। कितना है, x/1 माइनस y/3 बराबर 3। अब 3 और 1 का लसा लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 बटा 1 करके तिरछा गुना करेंगे, 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9, ये हमारा समीकरण 2 आ गया, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम एक साथ में लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको बराबर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 है तो ऊपर 1 लिखें चाहे ना लिखें, गुना में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 9 चौके 36। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, इसे हम यहीं पर काट देते हैं। अब यहाँ पर 12 और 3 15, x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 36 में हम 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 30/15, 15 दूना 30। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान जो है उसको हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 कितना हम लाए हैं, 3x प्लस 4y बराबर -6। इसमें भी हम बैठा सकते हैं 2 में, लेकिन यहाँ 1 लिख दिए तो 1 ही में बैठाते हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6, तो यहाँ पर x का मान आया है 2, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 गुना 2 प्लस
4y बराबर -6 कर देंगे। 3 दूना कितना होगा 6 प्लस 4y बराबर -6। अब इस 6 को हम इधर ले लाएंगे, ये साइड में हम ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। इधर बचेगा 4y बराबर -6 और -6 चूँकि ये प्लस में है। अब 4y बराबर यहाँ माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा -12/4, इसको काट देंगे, 4 तिया 12, y बराबर कितना आ गया -3। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर -3, और इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। संख्या 2 को भी देखते हैं, और 2 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक करके अभी उन प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। प्रश्न में क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या है कि दूसरा के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर उनका अस्तित्व है तो फिर उसे करना क्या है, हल करना। प्रश्न को हम लोग देखते हैं एक बार। प्रश्न में क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ देना है और हर में 1 घटा देना है तो वह भिन्न 1 हो जाता है। ठीक है, तो वह भिन्न जो है वो कितना हो जाता है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे, अगर हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, कि वह भिन्न क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर x/y है ना। अब प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न से x/y अगर 1 जोड़ दे, किसमें, अंश में, अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा देंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, एक समीकरण बनाते हैं। पहले तो इसके नीचे बटा 1 करके तिरछा गुना कर देंगे, x + 1 बराबर y - 1। अब ये y को इधर ले लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - y बराबर -1, और ये जो है +1 है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x - y बराबर ये जुट जाएगा तो -2, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा में क्या बोलता है कि यदि उस हर में 1 हम जोड़ दें तो वह जो है वो कितना बन जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है। तो पुनः प्रश्न से x/y, अभी क्या करना है, केवल हर में 1 जोड़ना है, तो 1 हर में जोड़ देंगे तो भिन्न जो है वो 1/2 हो जाता है। इसको भी चेंज करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो y + 1 ये हो जाएगा। अब y को इधर ले लाएंगे, 2x - y बराबर 1, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और 2 तो ज्ञात कर लिए। अब समीकरण 1 और 2 जो आया उसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि अगर अस्तित्व में है तो विलोपन विधि से हल करना है, तो अस्तित्व में तो आ चुका है, तो यहाँ मैं इसे क्या करता हूँ, विलोपन विधि से अब हल करके बतलाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। समीकरण 1 में क्या है, x - y बराबर -2, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा में क्या है, 2x - y, 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ चिन्ह को बदल देंगे और काट देंगे। प्लस में है माइनस, माइनस में है प्लस, प्लस में है माइनस, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 है माइनस में और 1 है प्लस में, तो ये -x हो जाएगा। 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है तो -3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये काटेंगे तो x बराबर 3 आ गया। अब इस x का जो मान है उसे हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, x - y बराबर -2, x का मान कितना आया है, 3 - y बराबर -2। यहाँ 3 किस लिए, x का स्थान पे 3 बैठाए हैं, क्योंकि यहाँ x का मान 3 आ चुका है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -y बराबर -2, और ये 3 जो है इसको बराबर के इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे,
चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा माइनस का चिन्ह, तो y बराबर कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x बराबर 3 और y बराबर 5। तो इस तरह से हम क्या देखें कि यहाँ ये आंसर x का मान और y का मान आ चुका है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा का पहला प्रश्न भी बन चुका है। आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सबों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।